जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप भी बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में एकदम बढ़िया से लगे होंगे आप लोग। तो क्या एकदम मस्त हैं? बिल्कुल। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम आपको आवर्धन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ गोलीय दर्पण में रेखीय आवर्धन को बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम विस्तार से बताएंगे। हम बताएंगे आपको एच डैश एच के रूप में आवर्धन, यू और भी के रूप में आवर्धन, एफ और यू के रूप में आवर्धन, भी और यू के रूप में आवर्धन, ये तमाम चीज बताएंगे। फिर आपको हम बताएं कि आवर्धन के मान से आप कैसे पहचान सकते हैं प्रतिबिंब को, कि प्रतिबिंब काल्पनिक है कि वास्तविक है, बड़ा है कि छोटा है, ये सारा जानकारी आप जान सकते हैं। और साथ ही साथ कंपटीशन में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर कंपटीशन में कई क्वेश्चन पूछ चुका है, कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और बढ़िया से हम लोग शुरुआत करते हैं आवर्धन के बारे में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आवर्धन के संदर्भ में। चलिए सबसे पहले आप लोग समझिएगा ये आवर्धन शब्द क्या होता है। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है देखिए। तो आप लोग ये जो आवर्धन हम लिख रहे हैं इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। आवर्धन को ना मैग्निफिकेशन बोला जाता है, मैग्निफिकेशन इस नाम से भी जानते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक इससे मिलता जुलता शब्द है जूम। जूम तो आप जानते ही होंगे। जूम मतलब कि बड़ा छोटा करना। जैसे कि जूम शब्द लिखा हुआ है और हम यहाँ से ऐसे कर दें तो देखिए काफी बड़ा हो गया। एक तरह से हम इसको जूम कर दिए, एक तरह से ये आवर्धन आवर्धन आ गया, ये आवर्धित हो गया। हम इसका जूम हटा सकते हैं, यहाँ से इसका जूम कम कर देते हैं। तो जूम क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, आप समझ सकते हैं। किसी प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यही आवर्धन है। आवर्धन क्या होता है बताइए। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में कितना बड़ा अथवा छोटा है ना, साइज में। तो यही आवर्धन होता है। अगर हम बात करें आवर्धन के बारे में गोलीय दर्पण में, तो देखिए गोलीय दर्पण में अगर हम सोचें आवर्धन निकालने के बारे में थोड़ा सा, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, और ये फोकस से आगे रखा रखा हुआ है अवतल दर्पण में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना, इतना बड़ा बनेगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग रेखीय आवर्धन को देखते हैं, कितना इसका रेखीय आवर्धन होगा। अगर इस वस्तु का हाइट 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, अब प्रतिबिंब का हाइट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो, तो बताना है कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा हो गया, इसके तुलना में वो कितना गुना बड़ा हो गया। तो देखिए 5 के तुलना में वो कितना बड़ा है, दुगना है। देखिए तो 5 का दुगना तो 10 ही होगा, 3 गुना करते तो 15 होगा, 4 गुना करते हैं तो 20 होगा। यानी कि वो 20 जो है ना इसके तुलना में 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 4 गुना। तो यहाँ पर आवर्धन का मान 4 हो गया। यही तो होता है आवर्धन। देखिए आपको इतना अच्छे से बताएंगे ना कि वीडियो देखने के बाद ना आपको आवर्धन संबंधित कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आवर्धन को हम लोग एम से दिखाते हैं और ये कैसे निकलेगा, 4 कैसे आएगा बताइए। यहाँ पर आवर्धन का मान हम अभी बताएं कि 4 गुना बड़ा है, वो 4 कैसे आएगा बताइए। तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा और इसको नीचे लिखना पड़ेगा, तभी तो कटाएंगे तो ये 4 आएगा, है कि नहीं। आवर्धन का मान कितना हो गया, 4। रेखीय आवर्धन यहाँ पर 4 आ गया। तो देखिए किसको ऊपर रखे हम ही बताइए। आवर्धन यानी कि 4 गुना बना है, ये 4 गुना लाने के लिए किसको ऊपर रखना पड़ रहा है, प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर रखना पड़ रहा है, वस्तु का ऊंचाई नीचे रखना पड़ रहा है। इसलिए आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे में वस्तु का ऊंचाई। यही आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। ये रेखीय आवर्धन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आपको रेखीय आवर्धन के बारे में अब देख लेते हैं कैसे ये होता है। देखिए तो आवर्धन मैग्निफिकेशन है ना, और इससे मिलता जुलता शब्द जो है वो जूम शब्द है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे चमक रहा है, ये मिलता जुलता शब्द ना इसका जूम होता है। चलिए हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखिए जूम
मतलब आवर्धन समझ सकते हैं ना। देखिए तो देखिए, वस्तु के साइज के सापेक्ष प्रतिबिंब के साइज को आवर्धन कहते हैं। समझ रहे हैं, वस्तु के जो साइज होता है, वस्तु का साइज, उसके सापेक्ष प्रतिबिंब का साइज क्या है, वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, यही जानना, और कितना बड़ा और कितना छोटा ये जानना आवर्धन होता है ना। तो अब हम लोग रेखीय आवर्धन को देखते हैं। देखिए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से दिखाया है तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखे अगर हम, तो रेखीय आवर्धन को छोटा m से दिखाते हैं। याद रखिएगा, आवर्धन को, रेखीय आवर्धन को छोटा m से, एक बड़ा m भी होता है तो वो हम आगे बताएंगे, वो कोणीय आवर्धन होता है ना। तो रेखीय आवर्धन को छोटा m से, बड़ा m बिल्कुल नहीं, बड़ा m कोणीय आवर्धन है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या होता है छोटा m बराबर, यानी आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे में क्या है, वस्तु की ऊंचाई h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है वही आवर्धन है। यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटा में h, ये m हो गया, और ये सब हिंदी हटा करके एकदम छोटा में सूत्र कर दिए। लेकिन कई जगहों पर ना ये सूत्र को ऐसा लिखा जाता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को ना कहते हैं लोग हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट आई का, इमेज का एच आई बटा में एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो एच आई बटा एच ओ, या कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एम बराबर आई बटे में ओ, आई माने इमेज, ओ माने ऑब्जेक्ट। खैर हम लोग इसको लेके चलेंगे, एनसीईआरटी बुक में आपका इसका मेंशन किया हुआ है ना। तो ये हो गया, तो क्या समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक आवर्धन आप लोग निकाल के बताइए कितना आएगा, एक आवर्धन बता दीजिए। देखिए ये मेरा फोटो है और हम इसी पर आपको दिखाते हैं। चलिए बताइए तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक बताइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु है और वस्तु का साइज कितना है, देखिए तो कौन से कलर से दिखेगा इसमें, चलिए दिख रहा है। देखिए मान लीजिए कि वस्तु का साइज जो है ना, ये 5 फीट है, कितना है, 5 फीट है, दिख रहा है आप लोग को ना, 5 फीट है। चलिए बोल रहे हैं ये 5 फीट हाइट है। और प्रतिबिंब का साइज जो है, मान लीजिए कि प्रतिबिंब का साइज जो है वो ज्यादा हो गया, 30 फीट का हो गया। कितना प्रतिबिंब बड़ा हो गया, 30 फीट का हो गया। तो आवर्धन जल्दी से आप लोग बता दीजिए, वीडियो को रोक करके जल्दी से आवर्धन बताइए। देखिए अब हम बताते हैं आपको, देखिए तो, देखिए अब हम बताते हैं ये आवर्धन कितना आएगा यहाँ पर। देखिए तो आवर्धन बराबर सूत्र बताया भैया आपको, एच डैश बटा में एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। तो कितना है, 30 फीट, 30 फीट। प्रतिबिंब का हाइट कितना है, 30 फीट। वस्तु का हाइट कितना है, 5 फीट, 5 फीट है। तो देखिए तो इसका निकाले तो ये देखिए मात्रक कट जाता है, और 5 छके 30, 6 बच रहा है, 6। यानी कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब 6 गुना बड़ा हो गया है। वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा हो गया, 6 गुना बड़ा हो गया। अब देखिए ये ऊपर के तरफ है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार +5 लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, +5। और ये भी प्रतिबिंब ऊपर के तरफ बना है तो इसको भी +30 लेना चाहिए। तो +30 बटा +5 तो वही +6 आएगा। मात्रक तक कट गया, इसमें मात्रक नहीं लिखा था, इसका मात्रक ना गुना लिखते हैं, गुना, 6 गुना लिखते हैं। या इसको ना माइक्रोस्कोप वगैरह में ना, माइक्रोस्कोप वगैरह में 6 गुना ना लिख करके इसको लिखता है 6 ऐसे, 6x लिखता है। आप इसे 6 गुना भी पुकार सकते हैं, है ना, ऐसे 6x 10x लिखा है मतलब 10 गुना जुम हो गया। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसका मात्रक, आवर्धन का मात्रक क्या है। तो वाकई में कोई मात्रक नहीं है, ये ऐसे ही मतलब चित्र के अनुसार इसको जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार गुना शब्द लिखा रहा है कि इसके तुलना में वो 6 गुना है, और ये गुना का चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए इसमें हम समझते हैं। देखिए तो आवर्धन क्या है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। आवर्धन में कोई मात्रक नहीं होता, ना बीमा होता है, और ये अदिश राशि है। इतना बात समझ लीजिए, प्रकाशिकी में लगभग सभी अदिश राशियां हैं। प्रकाशिकी में कोई भी राशि है, जैसे मान लीजिए प्रकाशिकी के अंदर फोकस आता है, वस्तु दूरी आता है, प्रतिबिंब दूरी आता है, आवर्धन आता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये सब को ना अदिश मान करके चलते हैं। सदिश का यहाँ पे कोई जिक्र हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका दिशा से कोई यहाँ पर विशेष महत्व नहीं रखता है ना, इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ पर आवर्धन मात्रक निकाले हैं
देखिए तो इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक, तो मात्रक इसका ऐसा ही मात्रक, मीटर बटे मीटर कट गया मात्रकहीन। वैसे ही बीमा निकालेंगे एल बटे एल कट के, कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए दर्पण में आवर्धन सूत्र हम लोग समझेंगे। अब समझते हैं हम लोग दर्पण में आवर्धन सूत्र, दर्पण में कैसे होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं दर्पण में आवर्धन के बारे में। देखिए अब पहले आपको यहाँ पर हम बता लेते हैं दर्पण में आवर्धन को, पहले आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार समझ लीजिए, देखिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए एकदम बढ़िया से देखने के बाद आपको आवर्धन संबंधित कोई समस्या नहीं बचेगा। बस पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। ये मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है और ये इसका मान लेते हैं कि सी है। यहाँ पर इसका फोकस है, यहाँ इसका ध्रुव है और एक वस्तु ले लेते हैं कहीं पर। चलिए यहाँ एक वस्तु ले लेते हैं हम और इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए प्रतिबिंब कैसे इसका बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से, है ना, नियम है प्रतिबिंब आने का, है ना। प्रतिबिंब के नियमों का भी वीडियो आपको बता चुके हैं। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना तो पहले प्लेलिस्ट देखिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा वीडियो आप पीछे का देखिए, तभी आपको आगे का अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अब आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ से एक और प्रतिबिंब बनाते हैं तो हम चौथे नियम का उपयोग करेंगे, चौथे नियम का, है ना। क्यों चौथा नियम का? क्योंकि चौथा नियम का उपयोग करते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा और बड़ा त्रिभुज से ना पूरा दूरी यू का बात हम कर पाएंगे। इसलिए पूरा यू लाने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं पी वाले चौथा नियम का। तो इसमें नियम है कि जिस कोण पर आया है उसी कोण पर लौटेगा, तो इसको लौटाते हैं उसी तरीके से, है ना। देखिए ऐसे लौट जाएगा इस तरह से। तो कहा प्रतिबिंब बना इसका, यहाँ बना प्रतिबिंब। देखिए वस्तु का नाम क्या है, ए बी लिख देते हैं, प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें कुछ दूरी दर्शा लेते हैं। देखिए दूरी देखो, ये बी डैश है, बी डैश से पी तक, प्रतिबिंब से वस्तु तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, भी से दर्शाते हैं। ये पी तक का इसका निशान है, पी तक। ये बी से लेकर के बी यानी ए बी वस्तु है, तो पी से बी तक की दूरी वस्तु दूरी यू कहलाएगा। इसमें लिखेंगे तो गंदा हो जाएगा, इसको नीचे लिखते रहे, है ना। आप इतना समझ लीजिए, यू का मतलब बी से पी तक की दूरी यू है। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई को हम एच डैश मान लेते हैं, अब वस्तु की ऊंचाई को एच मान लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। आपको मैं से बताएं कि कहीं दिक्कत कभी हो ही नहीं। देखिए हम लोग इसमें ना दो गो त्रिभुज चुनेंगे जो समरूप हो सके। देखिए तो कौन कौन त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, गौर करिएगा, ए डैश बी डैश पी। देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये त्रिभुज, गौर करिए, ये त्रिभुज ले रहे हैं ए डैश बी डैश पी, है ना, समरूप है किसके, तो त्रिभुज कौन सा, ए, देखिए यहाँ पर ए लिखे थे ना, ए बी पी के, किसके, ए बी पी के। कैसे समरूप है, तो देखिए समरूप होने के लिए आपको बताए थे हम दर्पण सूत्र में भी, इस त्रिभुज में भी देखा जाए तो 90 डिग्री है और छोटा त्रिभुज में भी 90 डिग्री है ना। एक कोण, एक जोड़ा कोण बराबर। दूसरा समझिए, बड़े त्रिभुज में ए बी पी में ये कोण और छोटा त्रिभुज में भी ये कोण बराबर है। जब दो त्रिभुजों के दो जोड़े कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण बराबर हो जाता है और इसलिए ये दोनों समरूप होते हैं। जब समरूप होते हैं इनकी भुजानुपातिक होगी, तो चलते लिखते हैं, इसका लंब लिखते हैं ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, तो फिर बड़ा त्रिभुज का लंब लेंगे यानी ए बी। देखिए इसका लंब लेंगे तो फिर इसका लंब लेंगे, फिर इसका आधार लेंगे तो फिर इसका आधार लेंगे। इसका आधार कौन सा है, ए डैश बी डैश पी का आधार कौन सा है, बी डैश पी, कौन सा है, बी डैश पी। और बड़ा त्रिभुज ए बी पी का आधार कौन सा है, ये आधार है बी पी। आप लोग के मन में एक बात आ रहा होगा कि पहले छोटा लिए त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज ले लिए, हाँ, जबकि दर्पण सूत्र में हम पहले बड़ा त्रिभुज लिए हैं फिर छोटा त्रिभुज लिए हैं। तो आप लोग इसके प्रति निश्चिंत रहिए, अभी आप तुरंत समझ जाएगा कैसा क्यों कर रहे हैं। पहले मान हम लोग रखते हैं, चिन्ह परिपाटी से मान रखते हैं। देखिए तो ए डैश बी डैश क्या चीज है, देखिए ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश, ए डैश से बी डैश की दूरी प्रतिबिंब का ऊंचाई कहलाएगा और ये नीचे की तरफ है। तो याद रखिएगा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरियां माइनस में ली जाती हैं, तो ये नीचे की ओर की दूरी माइनस में लेंगे। एच डैश का मान हम लेंगे कैसे, माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे
माइनस एच डैश। अब ए बी देखिए, ए बी ना वस्तु है, जरा गौर से देखिए, ए बी वस्तु है, इसका हाइट को हम प्लस एच लेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर, याद रखिए कहीं से भी ऊपर, आगे से ऊपर जाए चाहे पीछे से ऊपर, कहीं से भी ऊपर जाए प्लस में, ये ऊपर जा रहे हैं प्लस एच लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस एच। अब देखिए बी डैश पी क्या है, बी डैश पी देखिए तो चिन्ह परिपाटी के साथ मान ले रहे, देखिए बी डैश पी क्या है, ये तो प्रतिबिंब दूरी होता है, इसको चिन्ह परिपाटी के साथ लेना है, नहीं करती चिन्ह परिपाटी। तो देखिए ये, देखिए मुख दर्पण के सामने की दूरियां, देखिए सामने के बात अब आ रहा है, सामने की दूरियां माइनस में ली जाती हैं, तो ये हो जाए क्या चीज, बी डैश पी का मान माइनस बी। और बीपी का मान देखिए, बीपी का मान कितना है, देखिए तो बीपी का मान देखिए, देखिए बीपी, बीपी यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू बोले हैं, और ये वस्तु सामने है तो सामने की दूरी माइनस में, ये भी आपका हो जाएगा माइनस यू। तो अब देखिए तो इसमें कैसे करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे ना, हल करेंगे, कोई भी दो माइनस घटा देंगे तो हम लोग को ऐसा मिल सकता है, एच डैश बटे एच बराबर भी माइनस भी बटा में यू, है ना, ये ऐसा हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कोई भी दो को माइनस घटा दीजिए, ये अगर ये दोनों कटाते हैं तो ये बच जाएगा, है ना, चाहिए दोनों कटाते हैं तो ये बचेगा तो फिर उधर चला जाएगा, तो इस तरह से इतना आएगा। ये एक प्रमुख सूत्र है, कई बार ना इसका काम पड़ता है ना, कई बार इसका, इसमें 4 गो टर्म है और 3 टर्म दिया हो तो चौथा को निकाला जा सकता है, और दर्पण के सवालों में बड़ा इसका काम पड़ता है, आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग को आवर्धन का सूत्र निकालना है, तो देखिए एच डैश बटे एच को ना आवर्धन कहा जाता है, अभी हम बताएं आपको, तो इसके जगह पर एम लिखा गया और ये बच गया माइनस भी बटा में यू, ये हो गया, समझ रहे हैं, इसके जगह पर एम लिखा गया। अभी आपको बताया कि एच डैश बटा में एच को आवर्धन कहा जाता है, एम, आवर्धन को एम से दिखाते हैं, एच डैश बटे एच को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं एम, तो इसी तरह सूत्र आ गया। तो अब देख सकते हैं हम यहाँ भी इसको सिद्ध करवाया, आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हैं, देखिए माना भी लिख सकते हैं, माना कि ये फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने यू दूरी पर क्या है, एच ऊंचाई का वस्तु है, देखिए तो यहाँ पर यू दूरी पर एच ऊंचाई का वस्तु है ना, वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब दर्पण द्वारा भी दूरी पर, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ना इस दर्पण द्वारा यहाँ बन रहा है जो कि भी दूरी पर है ना, भी दूरी पर एच डैश ऊंचाई का बनता है, इस प्रतिबिंब का हाइट कितना है, एच डैश है, ठीक है। तो ये हो गया, ये फोकस दूरी अपना हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग, इसमें चित्र आप देख सकते हैं, चित्र भी आप लोग ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसका हल देख लेते हैं, देखिए क्या लिखे हैं, वही बात, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी समरूप है, समरूप है तो इनकी भुजा समानुपाती होगा, तो पहले छोटा त्रिभुज लिए फिर बड़ा त्रिभुज लिए, तो ऐसा मान ले लिए, छोटा त्रिभुज लेने से क्या फायदा हो रहा है, इसमें ना एच डैश बटा एच सहज रूप में आ जा रहा है, अगर हम उल्टा लिए होते, ये इधर लिए होते ये इधर लिए होते तो यहाँ पर ना ये उल्टा आता, फिर थोड़ा 2 स्टेप बढ़ जाता हल करने में, तो उल्टा लेने से यहाँ फायदा हो रहा है, डायरेक्ट एकदम आ जा रहा है ये एच डैश बटा एच, नहीं तो उस तरह से क्या आता है एच बटा एच डैश आ जाता है ना, तो ये बात है। चलिए तो ये हो गया सब कुछ, उसी तरह सब कुछ है, देख सकते हैं आप, चिन्ह परिपाटी से मान रखा गया है, मान रखने से बन गया है, और m बराबर है माइनस में भी बटा में u, कैसे आया, तो इस जगह पर ना m रखा गया है, m किस जगह पर रखें, देखिए तो इस जगह पर m रखा गया, देखिए यहाँ पर लिखे हैं एच डैश बटा एच को ना m बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें जितने शब्द आए हैं उनका एक बार फिर से परिचय यहाँ पे कर देते हैं, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच वस्तु की ऊंचाई, भी प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी, ये जनरल आप जानते हैं, माना में भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त सूत्र, जो ऊपर में सूत्र आया ये, चाहे ये आया, ये दोनों सूत्र क्या है बताइए, सभी प्रकार के दर्पण के लिए और उनके सभी स्थितियों के लिए सत्य है, जो सूत्र है ना वो सभी प्रकार के दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, या और सभी स्थितियां, चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब बने वास्तविक प्रतिबिंब बने, सभी के लिए ना ये सत्य है। थोड़ा सा आपको संतुष्टि के लिए ना एक हम बता देते हैं, आप थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि ये उत्तल दर्पण में कैसे आ सकता है, देखिए छोटा सा हम बताते हैं आपको, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, है ना, इसके सामने आप यहाँ वस्तु रख देते हैं, है ना, और इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, ये सीधा यहाँ पे जाता है, और ये एफ का निशान बनाते हुए, देखिए एफ का निशान बनाते हुए ऐसे
ये सीधे ऐसे लौट जाता है ऐसे, है ना, ये सीधे ऐसे लौट जाता है। और एक और हम नियम का उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आया ध्रुव पर, इसको ध्रुव बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोला जाता है। पी, पी और पी पर जिस एंगल से आता है, पी पर जिस एंगल से आता है, ये उसी एंगल से दूसरे साइड में लौट जाता है ना। देखिए तो ये उसी साइड में है ना। तो इसका प्रतिबिंब अगर बनाइएगा आप, इसका प्रतिबिंब अगर बनाते हैं तो देखिए तो कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखिए ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु ए बी, प्रतिबिंब कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश, है ना। ये इस तरह से अपना जा रहा है, ये ऐसे आके ऐसे जा रहा है। अब देखिए तो इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें भी वही बात, वस्तु को चाहिए एच, प्रतिबिंब को चाहिए एच डैश, वस्तु दूरी को यू कह सकते हैं आप, प्रतिबिंब यहीं पर न बन रहा है, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कह सकते हैं, है ना। अब देखिए इसे भी समरूप त्रिभुज लेके कर सकते हैं, है ना। अपने से आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एंड कर देते हैं। एक ये त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप होगा, इसमें 90 है तो इसमें 90 है, इसमें ये कोण है तो ये कोण इसके बराबर होगा, और ये शीर्षाभिमुख से इसके बराबर होगा, तो ये त्रिभुज समरूप है। इसके समरूप ये त्रिभुज है, तो इसमें करिए तो इसमें छोटा में लंब लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश लंब, तो बड़ा में लंब ले लीजिए ए बी। अब देखिए इस छोटा त्रिभुज में आधार ले लीजिए पी बी डैश, तो बड़ा त्रिभुज में भी आधार लीजिए पी बी, पी बी। तो आराम से आप दर्शा सकते हैं, देखिए मान दर्शा सकते हैं आप लोग कैसे, ए डैश बी डैश ऊपर के तरफ है तो एच डैश प्लस में आएगा, ए बी किधर है, ए बी ऊपर के तरफ है, ए बी प्लस एच होगा, पी बी डैश, पी बी डैश इधर पीछे है तो इसको हम भी कह देते हैं। अब पीछे है तब पीछे की दूरी प्लस में होता है, और u सामने है पी बी का मान माइनस यू। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं किसके माध्यम से लाया जा सकता है, एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा में यू। देखिए तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमेशा किसी भी दर्पण में और किसी भी स्थितियों में सत्य है। देखिए उत्तल दर्पण में भी आपको दिखा दिए और एक काल्पनिक प्रतिबिंब में दिखाया है ना। ऐसे ही आप अवतल दर्पण में भी चाहे तो बना सकते हैं, अवतल दर्पण के काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए आप लोग हम दर्पण में चित्र बनवाए हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का, है उस पर भी ये हो जाएगा। देखिए एफ हो गया, ये सी हो गया, है ना, ये एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर वस्तु रख देते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। ऐसे आएगा, इस तरह से जाएगा, और ये ऐसे लेते हैं पहले, फिर ये ऐसे चला जाता है, फिर इसको पीछे ऐसे बढ़ाया जाता है, इसको ये पीछे बढ़ाया जाता है ना, ऐसे इमेज बन रहा है। तो इसमें बना सकते हैं आप। कौन कौन त्रिभुज लेके बनाएगा इसमें, इसमें अगर आपको बनाना होगा तो कौन कौन त्रिभुज में आप लेके बना सकते हैं। हम एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो इस नियम का उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अगर हम इसका उपयोग कर देते हैं तो और क्लियर रूप से आ सकता है। देखिए ये ऐसे आकर के और ये ऐसे चला जाएगा, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट, देखिए ऐसे, है ना, ये डॉट डॉट से पीछे बढ़ाया जाता है। देखिए तो इस तरीके से ये पीछे बढ़ाया जाएगा ऐसे, ये ऐसे यहाँ कट रहा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ना, ऐसे। और इसमें भी बना सकते हैं आप, एक ये त्रिभुज लीजिएगा और एक ये त्रिभुज लीजिएगा, आराम से आप दर्शा सकते हैं। ये एच डैश, ये एच, इसका दूरी यू और इसका दूरी कितना भी। आप दर्शा सकते हैं कि एच डैश बटे में एच बराबर ये कितना इधर है तो भी पीछे है तो, और ये सामने है माइनस यू। ऐसे देखिए लंब और लंब का अनुपात हो गया, उसका लंब तो इसका लंब, फिर इसका आधार लेंगे तो इसका आधार लेंगे। माने कुल मिलाकर के ये सभी स्थितियों के लिए मान्य है। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये सभी स्थितियों, यहां लिखा है ना, सभी स्थितियों के लिए सत्य है। देखिए तो गोलीय दर्पण में एफ और भी के रूप में आवर्धन सूत्र आपको बताते हैं। आप गोलीय दर्पण में क्या, एफ और भी के रूप में आवर्धन सूत्र। कभी कभी ना फोकस दिया रहता है
और प्रतिबिंब दूरी दिया रहता है। कहता है ना कि आप बताइए क्या चीज़, आवर्धन बताइए। तो देखिए इसको भी आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए किस तरीके से इसको बना सकते हैं आप लोग। देखिए चूंकि आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसमें दोनों तरफ 20 से गुना कर दीजिए। चलिए दोनों तरफ 20 से गुना करते हैं। दोनों तरफ किससे गुना करते हैं? 20 से गुणा करने पर, ठीक है, गुना करते हैं इसमें। तो गुना करने पर क्या होगा? ये v बटे में f, ये v बटा में u और ये v बटा में v। तो ये कितना होगा? v बटे में f बराबर ये v बटा में u और प्लस ये v भी कट जाता है तो 1 बचता है। तो देखिए आप ऐसे सोच सकते हैं इसको इधर ला दीजिए तो माइनस में v बटा u और ये 1 प्लस सॉरी 1 हो गया, ये 1 बच गया, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा v बटे में f। तो आप समझ लीजिए कि इसको भी आवर्धन हम बताए हैं। माइनस v बटा u आवर्धन अभी तुरंत पीछे सिद्ध करवाया है, तो माइनस v बटा u आवर्धन है। तो आप इसको ना m कह दीजिए और बराबर कितना? ये 1 माइनस v बटा f, ये भी सूत्र है। या आप अगर इसे हल करते हैं तो ये इतना हो जाएगा m, इसके नीचे एक मान लीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए f, तो ये f एकम f माइनस ये भी हो जाता है। तो ये भी सूत्र है। क्या ये आवर्धन का वो सूत्र है जब फोकस और प्रतिबिंब दूरी दिया रहे ना तो बनाया जा सकता है। आइए देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए वही चीज हम हल करवाए हैं। आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हैं और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तो अच्छे से एकदम वही बात है, 20 से गुना किए और ये जस्ट आ गया है ना। यहाँ पर m क्यों लिख दिए? वहां पर लिखे हैं क्योंकि माइनस v बटा u को ना m बोला जाता है, तो यहाँ पे m लिखा गया, ये सूत्र हो गया। इसका लघुत्तम निकाल के बनाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये f और v के रूप में हो गया। अब आपको देखना है गोलीय दर्पण में f और u के रूप में आवर्धन सूत्र। आप चाहे तो वीडियो रोक करके एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग, है ना, जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। चलिए आपको हम एक बार बता देते हैं, देखिए और ट्राई कर लिए तो देखिए तो वैसे ही इसको ही बनाएंगे। देखिए चूंकि सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब की बार ना इसमें दोनों तरफ ना हम लोग u से गुना कर देते हैं, u से। तो u बटे में f बराबर ये हो जाएगा u बटा में u प्लस u बटा में v। दोनों तरफ u से, सभी पद में u से गुना कर दिया गया। किसी समीकरण के दोनों ओर किसी भी संख्या से गुना भाग किया जा सकता है, ठीक है, ये समीकरण का नियम है। तो अब देखिए u बटे में f बराबर 1 प्लस u बटे में v। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिए तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए ये ना ये जो टर्म है वो उधर कर दे रहे हैं और ये जो टर्म है इधर कर दे रहे हैं, यानी कैसा दिखाई देगा बताइए। देखिए ये उधर चला जाएगा तो माइनस में u बटा में v, दिख रहा है आप लोग को ना। चलिए और फिर ये उधर चला गया और एक बराबर के बाद एक बच गया, है ना, और ये वाला टर्म इधर आ गया तो माइनस में u बटा में f। तो देखिए अब ये ऐसा आ गया है, अब बताइए इसका आवर्धन कैसे कहेंगे? ये भी ऊपर होता तब ना, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। देखिए पहले इसको हल करते हैं एक मान करके, तो f हो गया f एकम f माइनस u। अब इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग f से माइनस u से गुना ऐसे और इसका इससे गुना v इंटू कैसे f माइनस u कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए हमको v बटा u कैसे बताना है, तो हम ऐसे कर रहे हैं f बटा में ये नीचे ला देते हैं f माइनस u और ये v बटा में ये माइनस u इधर चला गया। तो हम लोग ना इसको m बोल सकते हैं आप, तो ये m अगर बोल देते हैं तो f बटा में f माइनस u को m बोल दिए तो ये एक आवर्धन सूत्र हो जाएगा, समझ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे नहीं आ रहा था। तो ये बात है, देखिए आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए तो ये लिए हैं, दोनों तरफ u से गुना कर देते हैं और u से गुना करने के बाद ये u बटा में बराबर कैसे एक 1 प्लस u बटा भी। फिर इसके बाद देखिए ये वाला इधर आ गया और ये 1 बच गया, ये उधर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बच गया, ये ऐसे हो गया, फिर गुना किया गया
v से और इससे गुना कर दिए, माइनस यू से इससे गुना कर दिए, फिर क्या हुआ, ये v बटे में माइनस यू बराबर f बटे में कितना, ये नीचे आ गया f माइनस, ये गुना में था तो भागा में चला जाएगा। लेकिन आपको एक और बात बता रहा है आपको, आप चाहें ना, अगर आप चाहें तो इस स्टेप को बिल्कुल हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए बिल्कुल, और ये सीधे उल्टा कर दीजिए, u बटा v को उल्टा कर दीजिए, v बटा f u, तो इधर का उल्टा करिएगा तो इधर का भी उल्टा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा, तो एक स्टेप से बच जाएंगे। लेकिन आपको बताएं हम इसलिए कि सब लोग समझ सकें, है ना, सबको बुझा जाए, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको उल्टा करिए तो उधर भी उल्टा कर लीजिए, जैसा इधर करते हैं वैसा उधर करना पड़ता है, तभी भी ये आ सकता है ना। चलिए, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, और फिर ये देखिए, तो ये हो गया अपना, इसको हम बोलते हैं, तो इस तरह से ये अपना आ गया। देखिए, अब आप लोग को ना कुछ मूल चीज बताते हैं सारांश टाइप का, जो कि इस काम करेगा इसको हल करने में। पहला नोट में लिखवाते हैं आपको, नोट में देखिए तो नोट में क्या क्या लिखा हुआ है, के रूप में गोली दर्पण में आवर्धन सूत्र, मतलब एच डैश और एच के रूप में ये होता है, एच डैश और एच के रूप में आवर्धन जो होता है ये होता है, उस तरह से यू और भी के रूप में आवर्धन ये होता है, वैसे ये चारों के रूप में ये होता है, ये इसमें होता है फॉर, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और इसका भी आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, सारांश के रूप में इसको लिख दीजिएगा, है ना, अभी ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, हो गया, आप लोग इसको देखिए तो अच्छे से कर लीजिए। चलिए, हो गया, तो अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं ना, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल में ना कुछ डीप में क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, तो उसके लिए आपको ये बात बता रहे हैं। देखिए, पहला बात लिखिए हम, कि ऋणात्मक आवर्धन जो होता है, ऋणात्मक आवर्धन माइनस एम के समय वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यही कह सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा हो तो आवर्धन माइनस में होगा, कैसे, वास्तविक और उल्टा हो तो आवर्धन माइनस में। देखिए, तो इस तरह से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण हो गया, अब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है बताइए, जब वस्तु कहाँ रहे, अक्सर जब वस्तु, देखिए गलत हो रहा है, अक्सर जब वस्तु यहाँ रहता है ना, तो यहाँ प्रतिबिंब बन, चलिए एक वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, तो इसका निकालना है। अभी और भी वास्तविक, यहाँ भी रखने पर यहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, हम इसका निकाल रहे हैं। इसका ऊंचाई मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 24 सेंटीमीटर का हो गया हाइट में, तो इसका आवर्धन कितना होगा बताइए, तो ये ऊपर की तरफ है तो +8, एच डैश बटा एच सूत्र होता है आवर्धन का। तो देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये नीचे की तरफ है तो -24 लेना पड़ेगा, और एच ये ऊपर की तरफ है तो +8 लेना पड़ेगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, -3 आ रहा है, याद रखिएगा। माइनस कैसे आ गया, अभी से पहले माइनस नहीं आया था, तो माइनस इसलिए आ रहा है कि एक सीधा है तो एक उल्टा है, याद रखिएगा, एक सीधा है तो एक कैसा है, उल्टा है। तो याद रखिएगा, जब भी उल्टा प्रतिबिंब हो तभी माइनस है। माइनस कब आएगा बताइए, जब एक उल्टा हो एक सीधा हो, मतलब एक उधर हो एक उधर हो, अगर दोनों अगर ऊपर है तो ऊपर रहे तो नहीं आएगा माइनस, प्लस में आएगा, या दोनों नीचे है तभी भी नहीं आएगा। तो देखिए, उल्टा एक दूसरे के सापेक्ष उल्टा रहे, याद रखिए, उल्टा रहे तो माइनस में, और याद रखिए उल्टा हुआ तो वास्तविक साथ में होगा ही, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक अक्सर हुआ करता है। तो ये हो गया। अब देखिए, धनात्मक आवर्धन में कैसे होता है, तो आभासी और सीधा, आपको बता चुके हैं पहले भी कि दोनों ऊपर की तरफ रहेगा तो ये भी प्लस में लेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई प्लस में लेंगे तो वहाँ माइनस आने का चांस नहीं है, यानी कि सीधा रहेगा तो आभासी होगा ही, और उस समय प्लस सेम आएगा। अब देखिए, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब रहता क्या होगा, क्या लिखा गया है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, जरा सोचिए कैसा होगा, प्रतिबिंब बड़ा है, एच डैश बड़ा है किससे, वस्तु एच से, तो कैसा होगा बताइए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच डैश 1 गुने एच लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे वापस आ जाएगा। देखिए, तो एच डैश बटे में एच बड़ा एक, तो इसको तो एम कहा जाता है, यानी आवर्धन बड़ा होता है एक से। याद रखिए, जब प्रतिबिंब बड़ा होता है वस्तु से ना, जब प्रतिबिंब बड़ा होता है वस्तु से तो आवर्धन ना एक से बड़ा होता है, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा ना है, यानी कि बड़ा है मतलब वस्तु से दुगुना तिगुना चरगुना, ये यानी दुगुना तिगुना, तो 2 3 4 जो बोल रहे हैं वो एक से बड़ा है कि नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या होता है,
वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जब होता है तो आवर्धन एक से बड़ा होता है। आवर्धन का मान, आवर्धन माइनस में भी हो सकता है, कभी कभी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वो वास्तविक बड़ा रहेगा, तो वास्तविक के लिए उल्टा हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं आपको। और ऐसे प्रतिबिंब को ना जो वस्तु से बड़ा हो जाए उससे आवर्धित, या एनसीईआरटी में लिखा है विवर्धित भी बोलते हैं, विवर्धित भी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब इसी तरह से m का मान एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब ह्रासित होता है। आप सिद्ध कर सकते हैं प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से, आप सिद्ध कर सकते हैं प्रतिबिंब छोटा है। देखिए h डैश का मान छोटा है h से, तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि h डैश बटा h ऐसा, यानी कि m जो होगा छोटा होता है किन से, एक से। जब प्रतिबिंब छोटा हो ना तो आवर्धन एक से छोटा, एक से छोटा मतलब आवर्धन 0.5 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, है ना, ऐसे छोटा आएगा। माइनस में भी आ सकता है, माइनस में 0.2 आ जाएगा, है ना। तो ये एक से छोटा का मान हम बताएं आपको, माइनस प्लस दोनों हो सकता है। इसी वजह से ना, इसी वजह से इसको मोड में कर दिया गया है। माइनसों में हो सकता है, प्लसों में हो सकता है, हाँ एक से छोटा हो सकता है। कब? जब वस्तु से प्रतिबिंब छोटा रहता है, वस्तु से जैसे उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आप इतने बड़े हैं, प्रतिबिंब छोटा बनता है। देखें उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उस समय अक्सर मतलब ऐसा हो सकता है। अवतल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक छोटा बनता है। तो ये सब बात हो गया। और एक के बराबर हो तो प्रतिबिंब जो है, अगर m का मान एक के बराबर हो तो समझिए कि बराबर प्रतिबिंब है, बराबर प्रतिबिंब होता है। देखिए बराबर प्रतिबिंब होता है तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया था आपको। देखिए h बराबर है h डैश के, तो आप बना सकते हैं इसको h डैश बराबर 1 गुने h, तो आ जाएगा h डैश बटा में h बराबर 1, तो m बराबर 1 हो जाएगा। यानी जब प्रतिबिंब बराबर साइज का है ना, बराबर साइज का है तो m बराबर 1 आता है। अब ये आवर्धन 1 -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो समझ गए। अब देखिए लास्ट आपको ये बताते हैं, एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। नोट 3 में विभिन्न दर्पण में आवर्धन का मुख्य बिंदु, देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन जो 3 लिस्ट बताया ना, ये तीसरा लिस्ट है, इसी में से अक्सर पूछ दे रहा है। जो जनरल कंपटीशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए तो दर्पण, आवर्धन और प्रतिबिंब। दर्पण समतल दर्पण अगर रहेगा तो आवर्धन +1 आएगा। कैसे? क्योंकि देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर बनता है। देखिए समतल दर्पण है तो इसमें जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि m निकालिएगा तो h डैश बटा में h, यानी कि जितना बड़ा ये 10/10 होगा, दोनों प्लस में होगा, +10 बटा +10, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ ना है, इसका आवर्धन एक आता है। याद रखिए समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक आता है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा बराबर, बराबर मतलब समान साइज का, वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है, आभासी बनता है। इसीलिए बराबर के चलते +1। देखिए बराबर के चलते क्या होता है, +1 होता है, तो ये 1 हो गया। बराबर के चलते क्या हो गया, 1 हो गया। और सीधा कहाँ है, तो सीधा के लिए क्या होता है, सीधा के लिए प्लस में होता है। इस तरह से +1 हो गया, बराबर के लिए 1 और सीधा के लिए +1। समझ गए। उसी तरह से आप ये सब समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में छोटा फोटो बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। देखिए तो ये उत्तल दर्पण का आपको बताते हैं। उत्तल दर्पण हो गया ये, इसमें प्रतिबिंब न वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। आप खुद प्रतिबिंब में देखे होंगे, F और P के बीच बनता है ये, और ये काल्पनिक बनता है। इसको ना डॉट डॉट से ऐसे बनाया जाता है। तो काल्पनिक छोटा और सीधा। काल्पनिक शब्द को ना आभासी भी कहते हैं, रखिए काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। देखिए प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब जब छोटा हो, छोटा प्रतिबिंब हो, तो m का मान 1 से कम होता है। m का मान कितना होता है, 1 से कम होता है। तो छोटा के लिए 1 से कम ले लिए। और सीधा, सीधा के लिए प्लस होता है। याद रखिए सीधा के लिए क्या होता है, सीधा के लिए प्लस होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आप ये भी समझ सकते हैं। अवतल दर्पण में भी देख लीजिए ऐसा होता है। अवतल दर्पण में कई तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में तो हमेशा ऐसा ही बनता है, और समतल दर्पण में भी हमेशा ऐसा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में कई तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ऐसा होता है, अधिकांश स्थितियों में। कभी कभी मतलब बराबर हो सकता है जब वस्तु ध्रुव पर हो तब,
अब देखिए इसमें जब वास्तविक छोटा बनेगा ऐसे, आप खुद एक बार दिमाग आके देखिए कैसे हुआ। छोटा के लिए ऐसे हो गया। देखिए ये आप समझ रहे हैं बड़ा छोटा कैसे होता है। ये बराबर का चिन्ह होता है, बराबर। इधर अगर अंक दोनों साइड बराबर है तब लिखाता है, जैसे मान लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए इधर कम दिखाना है इधर ज़्यादा दिखाना है, तो इस बराबर को इधर दबा देंगे, तो इधर का दबा देंगे इधर का, तो ऐसे उसका मुँह चौड़ा मुँह उधर हो जाएगा, इधर मुँह पतला हो गया। माने ये छोटा का बोध, ये बड़ा का बोध, ये बड़ा का बोध कर रहा है, माने इधर बड़ा है इधर छोटा है, ऐसे समझिए। और वैसे ही अगर उधर का मतलब छोटा हो इधर का बड़ा हो, इधर का दबा देते मुंह इधर खुल जाता है ना। तो ये सब बात है। अतः आप इसको कम से कम दो का आप ध्यान दीजिए, अपने समझिए। बराबर के लिए एक होता है, और वास्तविक या आभासी दोनों हो सकता है। तो एम का मान प्लस ओम हो सकता है माइनस ओम हो सकता है। ये वास्तविक बड़ा बनता है कभी कभी अवतल दर्पण में, वास्तविक और बड़ा फोटो बनता है जब वस्तु कहाँ होता है, सी और एफ के बीच होता है, तो वास्तविक बड़ा फोटो बनता है। उस समय कैसा होता है, बड़ा के लिए इससे एक से बड़ा आवर्धन, और वास्तविक के लिए यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक ना। खैर वास्तविक बड़ा हम लिखे हैं, लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक को बड़ा हो सकता है, इसलिए आप प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लगाए हैं। लगाते तो दोनों चिन्ह लगा सकते हैं, प्लस माइनस। तो इस तरह से हो गया। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिए और ध्यान से आप लोगों को समझ में, आशा करते हैं कि आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में वीडियो सब आ रहा है आप लोग को, तो आप एकदम बढ़िया से आप सीखिए और समझिए। अगर कहीं दिक्कत लग रहा है आप लोग को, थोड़ा भी कोई वीडियो में कमी लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो में क्या किया जाए, क्या कमियां लग रही हैं, ताकि हम उससे सुधार कर सकें। हम चाहते हैं कि आपको एकदम बढ़िया से एकदम कंटेंट दें, आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम को बढ़िया से क्रैक करिए आप लोग। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइबर करिए, सब्सक्राइब करके पूरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए इसका। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा ना, तो हम आपको ये चैप्टर तो दे रहे हैं प्रकाश की का, और भी चैप्टर आपको एकदम फुल चैप्टर देने लगेंगे ऑनलाइन में, एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर देंगे। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ताकि हम लोग आगे अब बेहतरीन और कर सकें इसमें। तो ठीक है, आप सभी लोग अंत तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा हो और बहुत बढ़िया आपका एग्जाम जाए। थैंक यू सो मच।